आपने सुना होगा बिजली बनती किससे? पानी से। सुना है सबने, बचपन सुनी कहानी सुनते हैं बिजली किससे बनती है? पानी से। और कहते हैं पानी में करंट मारती है, नहीं कहते यहाँ से कि वहां पानी मत चलाओ ना करंट लग जाएगा। तो बनती किससे है? पानी से। और करंट कहाँ मारती है? पानी में। तो पहले ये समझते हैं कि पानी में करंट क्यों लगता है, बिजली पानी से कैसे बनती है ना। अच्छा, फिर कई लोगों ने ऐसा बोला सुना होगा आपने, कहते हैं बिजली बनती है कोयले से। क्या सुनी आपने ऐसी बातें? बिजली बनती कोयले से। अच्छा ठीक है, आपने सुना पवन चक्की के नाम का? कहते ना पवन चक्की करके यहाँ से बिजली फिर से बनती है। नहीं समझे बच्चों, गौर करना। देखो बिजली न तो बनती है पवन चक्की से, ये सब जो सुन गया ना बिजली बनती है पानी आने से, ऐसा कुछ नहीं। बिजली बनती है हमेशा टरबाइन से। किससे बनती है? टरबाइन से, जो कि हमने सुना ही नहीं आज तक। सुना है टरबाइन करके? नहीं सुना है आज तक। तो ऐसे बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट है जो उनको बचपन से मतलब पता रहा लेकिन उनको मतलब नहीं समझ में आया। तो इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग से। बेटा स्टार्टिंग समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारे इस चैप्टर में तीन बच्चों को इस विद्युत में तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कितने? तीन चीजें। बेटा एक होता है धारा, एक क्या होगा? धारा, जिसे हम कहेंगे करंट, ठीक है बच्चों। एक होता है वोल्टेज, एक क्या होता है यहाँ से? अच्छा वोल्टेज सुना होगा ना आपने, सुना कहते हैं 440 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है बच्चों। वोल्टेज इसे कहते हैं पोटेंशियल, इसे कहेंगे हम लोग पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। एक होता है प्रतिरोध, एक क्या होता है यहाँ से? प्रतिरोध, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। अब तीनों को मतलब समझना है। अब बच्चों देखो तीनों चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? विद्युत, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा इनका मतलब समझते हैं। जैसे बच्चों मान लो एक मोटर होती है, ये मान लीजिए मोटर है, ठीक है। ये होता है मोटर का काम क्या होता है? बोलो काम क्या होता है मोटर का? पानी को फेंकना, मतलब पानी की स्पीड बढ़ा देना, उसका प्रेशर बढ़ कर देना। जैसे बच्चों मान लो मोटर है, यहाँ से सपोज करो पानी आया, तो मान लो यहाँ से पानी आया, मोटर क्या करेगा बेटा? ये जो पानी निकलेगा इसका प्रेशर, इसका जो बच्चों क्या है प्रेशर, वो बढ़ा देगा। जैसे अगर मान लो पानी यहाँ धीमे आ रहा है, यहाँ पानी तेजी से आएगा। ये तो करते घर में मोटर होती है भाई, कभी देखा ना नल वाला पानी धीरे आता है तो कहते हैं मोटर चालू कर दो, मोटर में बहुत पानी बहुत तेज आने लगता है। बच्चे गौर करो, जो ये मोटर है तो मोटर क्या कर रहा है? मोटर दे रहा है इनको एनर्जी, दे रहा है एनर्जी, तो तुम पानी तेज भाओ। अब समझ रहे? तो जैसे बच्चे मोटर होता है वैसे हमारे क्या होता है? वोल्टेज। अब क्लियर हुआ? से पक्का यहाँ से बच्चों देखो। अच्छा ये क्या शटर? पानी तो पाइप के अंदर से आएगा, जो बच्चे पाइप होता है इसको हम बोल सकते हैं तार है। ये क्या है? तार। क्लियर? वो जो पाइप होती है जिससे पानी आता है, जिससे हम शटर बोलते हैं गांव में यहाँ से, तो आप शटर बोल सकते हैं यहाँ से। तो जो शटर होती है वो क्या हमारे लिए? तार हो गया, ठीक है। तो बेटिया ये होता है जो शटर है, शटर के अंदर से क्या बहता है? तो क्या बहता है? पानी। तो वो तो हमारे पानी हो गया, हमारे लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन। चाहे बोल सकते हैं उसको आवेश। क्या बोल सकते हैं उसको? आवेश। अब समझ में? मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से कौन आएगा? आवेश। बच्चों कौन आ रहा है? आवेश। ये जो बच्चा वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस आवेश को तेजी से बहाएगा। नहीं समझे? जब आवेश तेजी से बहेगा तो बेटा ये बनाता हमारे लिए करंट। क्या बनाता हमारे लिए? करंट। तो बच्चों ये समझना कि ये पहले आवेश क्या है, ये कहाँ से है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों आवेश क्या? अच्छा आवेश क्या होता है? मतलब जो पानी होता है, जिसे पानी बोल सकते हो, पानी मतलब आवेश, ठीक है। शटर मतलब तार, मोटर मतलब बच्चों क्या? वोल्टेज। अब क्लियर हुआ पक्का से? आज सुनिए, जब भी कोई आवेश बहता है तो क्या बनाता है? करंट। यानी एक बात तो क्लियर है कि करंट बनता है आवेश के बहने से। तो ये समझते हैं आवेश कहाँ से आया। तो अगर हम ये समझ गए आवेश यहाँ से आया तो आवेश आएगा, अब मोटर आवेश को बहाएगी, करंट बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आवेश धीरे बहेगा तो करंट कम बनेगा, अगर आवेश बहुत तेज बहेगा तो करंट ज्यादा बने। अब समझ में? मतलब जितना ज्यादा आवेश तेज बहेगा, अब आवेश को बढ़ाने काम कौन करता है? वोल्टेज। कौन करता है? तो बच्चियों तो अगर वोल्टेज कम है, अगर वोल्टेज तो आवेश धीरे बहेगा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो आवेश तेजी बहेगा। अब क्लियर हो? अब ध्यान सुनना, वोल्टेज ज्यादा आवेश तेजी बहेगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज कम होगा, आवेश स्लो बहेगा, करंट कम हो जाएगा। प्लस सीधी सी बात है, वोल्टेज कम करंट कम, वोल्टेज ज्यादा करंट। अब समझ में? तो कभी बोलते नहीं गाँव में क्या यार क्या करें, वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया था, हमारे पंखा फूक गया। अब समझे? तो पंखा चलता है किससे? करंट से। नहीं समझे? अगर करंट ज्यादा आएगा तो पंखा फूक जाएगा, पर करंट ज्यादा किसने किया था? वोल्टेज ने। अब समझे? तो सारा खेल किसका है? वोल्टेज और करंट का। अगर वोल्टेज आपके कंट्रोल से बाहर होगा तो घर के सारे वायर उड़ा देगा वहां से, बट अगर वोल्टेज कंट्रोल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब समझ में आया? वहां से कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सुनो, आपने कहते हैं कि वहां से हाई वोल्टेज वहां मत जाया करो। आपने सुना होगा कहते 11,000 वोल्टेज की लाइन चल रही है, ये 400 वोल्टेज की लाइन चल रही है। अब आया? तो बिजली में सारा खेल किसका होता है? वोल्टेज का। और इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं बिजली। क्या बोलते हैं इसको?
बिजली। अब समझ में आया? तो चाहे बिजली कह दो चाहे उसको वोल्टेज कह दो, पूरी है। तो बच्चे ये बताओ आपने इतनी कहानी से क्या समझा कि जो पूरी कहानी है ये शुरू कहाँ से हुई है? आवेश। ये सीधी सी बात है। जैसे बच्चों अगर मान लो ना होता पानी तो क्या करता मोटर? भाई मेन तो पहले पानी था ना, भाई पानी है तो शटर आ गई, शटर आए फिर मोटर भी आ गया। और अगर पानी ही ना होता तो किस बात की शटर, किस बात की मोटर? तो अगर ना होता आवेश तो किस बात का वायर, फिर कहे का तार, फिर कहे का वोल्टेज, फिर कहे का करंट है। सारा खेल किसका? आवेश का। तो ये समझते बच्चों आवेश कहां से आया है। ठीक है, चलो इस पूरी बात को उठाते हैं। तो बच्चों एक बात तुमसे पूछे, ये बताओ हमारा जो संसार है, ये संसार किससे मिलकर बना है? बोलिए। जो संसार, संसार को वर्ड बोल दे बच्चों, बोले ये वर्ड है संसार, ये किससे मिलकर बना है? तो बेटा ये बना दो चीजों से, एक बना पदार्थ से, एक किससे बना? पदार्थ से। जो एक बना ऊर्जा से, एक किससे बना? ऊर्जा से। जो पदार्थ होता है, पदार्थ बनता है किससे? अणु से। किससे बनता है? अणु से। अणु किससे बनता है भाई? परमाणु से। जो किससे बनता है? यहाँ से परमाणु से। और परमाणु के भीतर कौन होता है? तो यहाँ पे होता है नाभिक। क्या होता है बच्चों? यहाँ से नाभिक। ये सुना आपने नवीं क्लास के अंदर, पक्का पढ़ा है? पढ़ा था ना हमने? परमाणु के भीतर कौन होता है? नाभिक। बच्चों नाभिक के पास क्या होता है? प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। अब क्लियर हुआ? और नाभिक के चारों तरफ कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब ध्यान समझिए। जैसे बच्चों मान लो सपोज करो ये हमारे पास नाभिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों ये क्या है? नाभिक। इसके भीतर कौन होगा? प्रोटॉन। यहाँ पे कौन होगा? प्रोटॉन। तो और कौन होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है। अब बचा इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन करता है इस नाभिक के चारों ओर, यहाँ पर इस चक्कर में, यानी वृत्ताकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास पता है इसमें होता है कौन सा? ऋण आवेश। इसमें क्या होता है? ऋण आवेश। मतलब ये समझिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। अभी क्या बोलेंगे? इसको निगेटिव बोलेंगे। ठीक है। वहीं पर जो बच्चों प्रोटॉन होता है ये होता है पॉजिटिव। इसे बोला करते हैं धन आवेश। इसे कहते हैं क्या? धन आवेश। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ऐसा इतना समझिए। हमने क्या देखा कि भाई जो परमाणु है जिसे बच्चों इंग्लिश में एटम कहते हैं, उस एटम के भीतर नाभिक होता है। नाभिक के पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है बच्चा? बच्चों नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और वहीं बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है उदासीन। कैसा होता है? मतलब ना तो इसमें पॉजिटिव ना इसमें निगेटिव, कुछ भी नहीं होता। इनकी हिंदी लिखते हैं यहाँ से। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये क्या है? इसमें प्रोटॉन। बालक ये क्या है? इसमें न्यूट्रॉन। बोलो यार कोई दिक्कत किसी को? जैसे हाँ उदासीन मतलब सिंपल सा, ना इसके पास ना ये प्लस का नाम है, इसको कुछ है ही नहीं, खाली है। ठीक है। जैसे मान लो एक होता अच्छा इंसान, एक होता बुरा इंसान, एक होता खत्म इंसान, ना अच्छा ना बुरा, क्या कहोगे उसको? अब समझ में? तो वैसे हो सकता है उदासीन। नहीं समझे? मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है। ना तो इसके अंदर नेगेटिव है ना इसके अंदर पॉजिटिव है ही नहीं है, यानी बोल सकते हैं जीरो है। कैसा है? क्लियर हुआ? तो बच्चों एक बात तो समझो, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर। ये कैसा है? निगेटिव। प्रोटॉन कहाँ है? बीच में। जैसे मान लो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ पर। ये कैसा है? पॉजिटिव। एक बात तो क्लियर है, हम ये समझे क्या कि एक प्लस को दूसरा माइनस अपनी ओर खींचता है। ये तो पक्का पड़ा हुआ कि एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आपस में खींचते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला प्रोटॉन इन सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा होगा। क्यों भाई? नहीं कह सकते, खींच रहा होगा। और जब ये प्रोटॉन इनको अपनी ओर खींचेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे ना? पक्का बंधे रहेंगे। अब देखो क्या होता है। जैसे बच्चों मान लो इसके बाद, अगर इसके बाद है तो एक लेयर और आ गई, ये पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भाई बिल्कुल होंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं समझे? पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, तो वैसे बच्चों एक कक्षा और होगी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हुआ? तो बच्चे ये होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके बहुत पास में, यहाँ पे बल ज्यादा लगाएगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर हो गया, यहाँ पे बल तो लगेगा बट इससे कम लगेगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, ये वाला तो और दूर हो गया, यहाँ जो बल लगेगा वो इससे भी कम लगेगा। अब पक्का समझना है। जैसे बच्चों मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये तो बहुत दूर हो गया, इस पर तो बल बहुत कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत कम बल में बंधा हुआ है, बहुत कम बल में बंधा हुआ है। आया कि नहीं आया? अब समझो। जैसे बच्चों अभी देखो, अभी तुम यहाँ रह रहे हो, ठीक है, घर में मम्मी होगा पापा वगैरह सब कुछ। अभी अगर तुम 1 घंटे लेट हो गए
तो हम खबर आएगी ना, कहाँ चले गए, पूछते, घर पहुंचते कहाँ गए थे वहां से। लेकिन सब अच्छा ऐसा क्यों, देखो अभी तुम भरुआ के अंदर ही हो, तो भरुआ में ज्यादा दूर नहीं हो आपसे। जैसे मान लो सपोज करो ये तुम्हारा घर है, ये आप कोचिंग पढ़ रहे हो, इतना दूर हो ना, ये नाभिक है, ये आप हो, आप मान लो इलेक्ट्रॉन, घर वाले क्या है नाभिक, वहां बैठा प्रोटॉन, ठीक है। तो अब तुम अपने घर के कॉन्टेक्ट में पक्का हो ना, तो अगर कहीं भी जाओगे तो तुमको खींच लेंगे अपनी तरफ। अब क्या, ये सिंपल सी बात, अपनी मर्जी से तुम कुछ कर पाओगे, तुम बंधे हुए घर के चक्कर में। जैसे बच्चों अगर मान लो आप निकल गए हमीरपुर, कहाँ निकल गए, तो वहां पर बंधे हो, लेकिन उतना नहीं बंधे हो ना। अगर 1 घंटे लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसे नहीं, इसका मतलब नहीं 4 दिन लेट हो जाएगा यहाँ से, 1 घंटे चलता है भाई, अब थोड़ा दूर हो गए ना वहां से, उतनी पाबंदी नहीं है। अब सुनना मतलब क्या हुआ, जब पास थे तो ज्यादा बल लग रहा था, जब दूर हो तो बल हल्का सा कम हो गया। अब सपोज करो आप कानपुर निकल गए तैयारी करने के लिए, अब क्या होगा, अब तो हो सकता है दिन में आराम से ना जा सकते हैं, मॉल के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन तब भी 1 दिन ही है ना, तो देखो तब भी तुम बंधे हुए, बट उतने बंधे नहीं हुआ। सपोज करो आप निकल दिल्ली तैयारी करने के लिए, पापा तुम्हारा भरुआ, तुम दिल्ली में, तो बल तो अभी भी बंधे नहीं बंधे हुए, लेकिन उतना डर मन के अंदर है कि नहीं ना, देखो बंधे हैं ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अब जो फोर्स है हुक्म लग रही है, पता ही है कि पापा 2 दिन बाद आएंगे, अगर बैठेंगे तो आप 2 दिन बाद, तब तो मॉल घूम के चले जाएंगे आराम से ना। अब आए सपोज करो आप निकल गए विदेश, कहाँ निकल गए, सपोज करो आप, अच्छे ध्यान सुनिए बेटा, ये सुनना होगा, मान लो आप ही हो और आप ये घर वाले, आप कहाँ पहुंच गए, अमेरिका वगैरह करके, अब दर बताओ कुछ है क्या, अब तो पता है कि जब तक वीजा बनाएंगे तब तक हम घूम करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब सुनना है तो सुनो, अच्छा अगर अमेरिका गए तो तब भी तो आप बंधे हुए हो, लेकिन उस टाइम जो फोर्स है वो बहुत कम है। अब सुनना है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं ना। अब सुनना है तो बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर होते हैं उनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम नाम देते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोल, आप समझ में आया यहाँ से। अगर आपसे कोई पूछे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है, तो बता देंगे वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर होते हैं, उनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर मान लीजिए फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री। अब क्या है, जब कोई इंसान पता है फ्री होता है, उससे तुम कुछ भी काम करवा लो, तो फ्री है ना। बोलते ना यार ये बेला बंदा होता है, घर में बोलते हैं कि अक्सर कभी देखना घर में अगर 3-4 भाई होते तो एक पक्का बेला होता है, तो फ्री रहता है, कुछ भी उससे काम करवा लो, ये वाला काम कर देता है वो। अब आए सिंपल समझो। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इसको हम कुछ भी काम करा सकते हैं ना, ठीक है। बट आप क्या करेंगे, इसको लांग बुला करके एक काम को तुम यहाँ से बच्चों दान, जैसे बेटा मान लो पाइप है, आप क्या करेंगे, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरेंगे, इस पाइप के अंदर। कहाँ भरेंगे, इसकी पाइप के अंदर। तो कहाँ भरेंगे, पाइप के अंदर। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कैसा आवेश है, निगेटिव। कैसा आवेश है, ये तो यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं ये बन जाता है आवेश। तो क्या बन जाता है, आवेश। बोलो कोई दिक्कत किसी को, यानी सिंपल से कह सकते हैं जो आवेश है, जो क्या है आवेश, इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो कोई दिक्कत किसी को। आप समझे, जो अब गौर करना, ठीक है। अब जैसे बच्चों देखो, अगर मान लो हमारी कोचिंग में कोई एक बच्चे बैठे, ठीक है, अगर एक लड़की बैठी तो उसको लड़की बोल सकते हैं, लड़का बोल सकता है, ठीक है। पर अगर मान लो जाने कितने बच्चे बैठ गए, अब वो लड़का लड़के नहीं, अब क्या बन गए, विद्यार्थी। अब क्या बन गए, अब सुनो, विद्यार्थी का होता है कई बच्चों का समूह। लेकिन अगर बच्चों इसी प्रकार से सुनो, अगर इस वायर के अंदर, इस पाइप के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आवेश न बोलते, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब कई सारे मिल गए इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया, ये आवेश। इसका मतलब जो आवेश क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समूह। बोलो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा बच्चे, तो आवेश बन गया। अब सोचो बेटे क्या होगा, ये सारे आवेश गति करने लगे, इनको बोले चलो तुम भगो तेजी से। जब सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भगेंगे, क्या करेंगे, भगेंगे यहाँ से, तो इसे बोलते हैं आवेश का प्रवाह है। क्या बोलते हैं इसको, आवेश का प्रवाह। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो। बेटा पहले क्या था, हमने निकाले फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या निकाले, इनको भरा बोरी के अंदर, कहाँ ले पाइप के अंदर, तुम सब डाल दिया, बोला एक काम करो तुम सब गति करो, ठीक है, सब लोग बहुत भीड़ से बहुत तेज चलेंगे, तो बेटा क्या होगा, ये आवेश का प्रवाह हो गया। जब आवेश का होता है प्रवाह तो क्या बनती है, धारा, जिसे बोलते हैं करंट। बोलो अब समझ में आया। ये होता धारा किसने बनाई, इलेक्ट्रॉन ने। किसने बनाई, बट कौन से इलेक्ट्रॉन ने, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ये भी था ना, लेकिन इसलिए नहीं बने धारा। धारा किसने बनाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब समझना है, अगर कोई आपसे बोले कि धारा या करंट कौन बनाता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अब है देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, पर बना कौन रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत किसी को। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या हम इससे बोले इलेक्ट्रॉन दौड़ो, हमारी बात मानेगा ये वाला, क्या लगता है हमारी बात सुन लेगा कभी, नहीं सुन सकते यहाँ से। तो बच्चों इसको भगाने के लिए हमें पीछे बल लगाना पड़ेगा ना, धक्का मारना पड़ेगा। अब धक्का कौन मारे, सवाल ये था।
इलेक्ट्रॉन तो कोई हम गए, एक बोरी ली, बोरी में भरे इलेक्ट्रॉन भर के एक पाइप के अंदर उसको डाल दिया, तो बोले भाई दौड़ो, हमारी बात मानेंगे भाई? कहीं दौड़े भाई, तुम काम को पैसे दे रहे हो, दौड़ेंगे करके। तो हमें एक धक्का मारने के लिए कुछ चाहिए है ना, बेटा क्या करते हैं, अब धक्का मारने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं बैटरी। क्या लगाते हैं बच्चों? अब बैटरी के अंदर क्या होता है, वोल्टेज। क्या होता है? अब समझ में आया वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? नहीं समझे बच्चों? मान लो सपोज करो ये तार है, बेटा ये क्या है, यहाँ से तार है, ध्यान रखिए। अब इस तार के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैठा है, भरा है। कौन बैठा है यहाँ से? इलेक्ट्रॉन भरा है। कौन सा भरा है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अच्छा एक बताओ ध्यान, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं धातु के अंदर। किसमें होते हैं? धातुओं में होते हैं, धातु के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वो जितनी बच्चों धातु होती हैं, हर धातु के अंदर पता अरबों खरबों संख्या में कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसमें होता है? धातु में। धातु मतलब सिल्वर, चांदी, गोल्ड हो गया, नहीं समझे, कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तार किससे बनता है? कॉपर से। और किससे बनता है? एल्यूमिनियम से। ये सब क्या? धातुएं। तो जो धातुएं होती हैं, तो हर धातु के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? अरबों संख्या में होते हैं, ठीक है। तो जब मान लो ये धातु का तार ले लिया, ये क्या है? धातु का मान लो तार है, धातु का तार। तो धातु बच्चों मान लो कापर है, क्या ले लिया हमने? कॉपर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो अगर धातु है तो यहाँ पे कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों कौन होगा? अब इतना का पता कि इसके अंदर बहुत सारा कौन बैठा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन दिक्कत क्या है? गति कब करेगा? तो गति कराने के लिए हमने क्या लगा दी इसमें? बैटरी। क्या लगा दी इसमें? बैटरी। अब बैटरी में कितने तार होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चों कौन सा हुआ? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा हुआ? निगेटिव। एक बात ये तो, यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ पे बल ज्यादा होगा, यहाँ पे बल कैसा होगा? कम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज बच्चों, यहाँ पे क्या है? बैटरी में होता है वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? हाई। यहाँ वोल्टेज क्या है? ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ वोल्टेज कैसा होगा? कम। यहाँ पे वोल्टेज बच्चों कैसा है? यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया? कम, ठीक है। तो बच्चों अब ये बताओ, यहाँ वोल्टेज क्या है? ज्यादा, यहाँ वोल्टेज क्या है? कम। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा? यहाँ कि वहाँ? यहाँ कम कर, कहाँ? यहाँ तो वैसे भी ज्यादा है, तो कम कहाँ? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा? ज्यादा से कम क्यों? भाई सीधी सी बात है, कोई चीज गति कहाँ करती है? ज्यादा से कम क्यों? तो जैसे हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया, यहाँ होगा लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ जाएगा? ज्यादा से कम की ओर। बोलो कोई दिक्कत? जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेगा तो क्या उसे बोलते हैं? आवेश का। या क्यों भाई, क्या तार के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है क्या? बहुत सारे है ना। जब बहुत सारे मिल गए इलेक्ट्रॉन तो क्या बना दिया? आवेश। और जब ये गति करेगा तो क्या हो जाएगा? आवेश का प्रवाह। जैसे बच्चों आवेश का क्या हो गया? प्रवाह, तो क्या बना देगा? धारा। क्या बना देगा भाई? धारा, जिसे बोलते हैं करंट। और उसी करंट से हम घर की चीजों को, पंखे को, टीवी को चला सकते हैं। अब बस समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बच्चों, जैसे बच्चे मान लो कि प्राची है, ठीक है, अभी अपना हाथ लो, हाथ तार में टच कर दे, गलती से ऐसे टच कर दो तो क्या होगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पता है प्राची हाथ से होते हैं तो कहाँ शरीर से बना शुरू कर देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शरीर में आता है तो क्या पैदा करता है? वो करंट। अब समझ में आया वहां से? नहीं समझे? जैसे बच्चों मान लो प्राची है, अब इसका शरीर बच्चों मान लो 20 वोल्ट करंट चल सकता है, यहाँ से आ रहा 200 वोल्टेज, यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, तो समझ सकते प्राची क्या होगा? कई बोला करते कि तार को टच ना किया करो। अब समझ में? तो अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हो गया? आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समूह। जब आवेश बहता तो क्या उसे बोलते हैं? आवेश का प्रवाह। उससे क्या बनती है? धारा, जिसे बोलते हैं करंट। धारा किससे बनती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। बेटा ये कैसे पाए जाते हैं? धातुओं में। कहाँ होते हैं? तो धातुओं में। कितने होते हैं? अरबों संख्या में। ये बोल सकते हैं असंख्य, अनेक बोल सकते हैं। बोलो पूरी बात क्लियर होगी यहाँ से? अब पक्का समझ में आएगा? ठीक है। पर अब एक कम करो, हेडिंग लगाओ तो आवेश। हेडिंग क्या लगानी है? आवेश। इसे बच्चे बोलेंगे चार्ज इंग्लिश में। ये बताओ क्या पूरी कहानी आ रही कि नहीं आ रही समझ में भाई? डाउट तो नहीं मन के अंदर? पूरा आ गया? ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आवेश क्या है, ये क्या बता दो पूरी कहानी? ठीक है, ओके। देखो आवेश किससे कहते हैं? चार्ज, ठीक है, CHARGE ऐसे रहते हैं। एक मिनट पर, CHARGE। अरे कहते हैं ना फोन कर दो, फोन लगा दो चार्जिंग में, बोलते हैं वही है चार्ज। चार्जिंग मतलब आवेश भर दो उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे बच्चों सोचिए, ध्यान समझिए, आज हम बोलते हैं आवेश, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं क्या? चार्ज बोलते हैं। आप क्या बोला करते हैं? मम्मी फोन लगा दो चार्जिंग में, बैटरी नहीं उसको। अब आप बोलते क्या हो? चार्जिंग कर दो, मतलब चार्ज भर दो उसके अंदर। बैटरी के अंदर चार्ज भरा जाएगा। आप बोलो मम्मी एक कम करो, इसमें भर दो, आवेश खाली हो गया है। तो ये कौन सा होता है? अब समझे? तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? आवेश। वैसे क्या बोलेंगे? चार्ज। हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मम्मी फोन लगा दो चार्जिंग में, खत्म हो रहा वहां करके, हमें इंस्टा रील देखनी करके नहीं होता वहां से। अब आप आज तक बोलना, प्राची बोलना, ठीक, मम्मी एक काम कर, फोन कहाँ लगा दो? आवेश में। फोन का आवेश खाली हो गया है। तो ये तो नहीं पता आवेश क्या हुआ, तुम्हें 2-3 पढ़ जाएंगे अच्छी खासे। बोले घड़ी अंग्रेज बन रही है, 2 दिन से कोचिंग पढ़ने लगे, नहीं होता
ऐसा घर में सीन मिलता नहीं मिलता वहां से। अगर पता, अगर गलती से तुम दो शब्द इंग्लिश वाले घर में बोल दो, है ना, जैसे कोचिंग पढ़ते इंग्लिश के, मास्टर बोला देखो बेटा इस शब्द को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, घर में जाओ बोल दो कि मम्मी 1 ग्लास वाटर, मैं बोलती अच्छा तो बोल रहे 1 मिनट रुक, नहीं होता वहां से। कल तक हिंदी नहीं बोल पा रही, आज इंग्लिश बोल रही। चलो देखो बोले इस बेटा, और चलो यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉनों के समूह को, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या लिखा, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, आवेश का पहला नंबर, इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक चिन्ह, जब प्रतीक होता है स्मॉल क्यू, यस को बोल सकते हैं, कौन सा, कैपिटल क्यू, कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। जो सेकंड नंबर पे होता है इसका मात्रक, कि आवेश को हम किस में मापेंगे बच्चों, मात्रक होता है इसका कूलाम। क्या मात्रक होता है बच्चों, यहाँ से कूलाम, सिंबल देंगे सी, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रतीक क्या होता है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी बोलते हैं यहाँ से। नंबर तीसरा, आवेश कैसी राशि है बच्चों, कैसी राशि है, अदिश। कैसी बच्चों राशि है, अदिश। अच्छा अदिश मतलब क्या, आपने सुना होगा जो राशि 2 होती है, राशि कितनी होती है, 2, एक होती है सदिश राशि और एक होती कौन सी, अदिश राशि। अब ध्यान दीजिए, अगर बच्चों मान लो कोई भौतिक राशि है जो कैसी है, सदिश, तो सदिश है, इसका मतलब इसमें दिशा भी है, इसमें दिशा भी है, और क्या इसमें परिमाण है बच्चों, क्या है, परिमाण। जैसे मान लो हम कहते हैं आपसे 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर उत्तर, तो 4 मीटर क्या है, परिमाण है, क्या है, परिमाण, उत्तर क्या इसमें, दिशा, इसे बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कोई बच्चा राशि जो कैसी है, अदिश, कैसी है, अदिश, इसका मतलब क्या है, इसके पास दिशा नहीं है, इसका बच्चे बोलेगा इसमें दिशा नहीं है, ओनली क्या इसमें परिमाण, ओनली बच्चे इसमें क्या है, परिमाण। जैसे हम कहते हैं यहाँ से, जैसे वो बोल दे 4 मीटर ओनली, तो देखो यहाँ पर 4 मीटर है, लेकिन ये नहीं पता 4 मीटर उत्तर है पूर्व या पश्चिम है, नहीं पता ना, तो कैसी राशि हुई, अदिश। लेकिन अगर हमको यहाँ से 4 मीटर उत्तर, तो कैसी राशि है, सदिश। तो अगर परिमाण के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अगर परिमाण के साथ साथ दिशा पता हो तो कैसी राशि है, सदिश। लेकिन अगर परिमाण, अगर दिशा ना पता हो, ओनली परिमाण पता हो, तो कैसी राशि है, अदिश। तो बच्चों आवेश कैसी राशि है, अदिश, इसका मतलब आवेश के पास दिशा नहीं है, परिमाण पर होता है, ठीक है।